12th वाले बच्चे हैं उनका 2023 वाले बच्चे हैं उनका 12 मई को आया था, याद रखिएगा 12 मई को, और 87.33% बच्चे पास किए थे। 2022 में जुलाई 22 में आया था 92% बच्चे, 92.7% बच्चे पास किए थे। 2021 में जुलाई 30 में आया था। तो आपको अप्रोक्सीमेटली मई के मिड वीक में आएगा। इलेक्शन भी है, जय दोस्तों, कैसे हैं? तो जो स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12th 2024 में एज ए रेगुलर बोर्ड एग्जाम दिए थे, एज ए प्राइवेट कंपार्टमेंट दिए थे, फेल्योर में अपीयर हुए थे 2023 वाले बच्चे, इंप्रूवमेंट दिए थे, वो सारे बच्चे का रिजल्ट कब तक आएगा और क्या आपका इस बार परसेंटेज पासिंग क्या रहेगा, और जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उनका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, मतलब पासिंग मार्क्स क्या रहेगा, और उनका इन केस अगर रिजल्ट खराब जाता है तो वो उनका बैकअप क्या रहेगा इस साल, यानी 2024 में क्या बैकअप प्लान है और 2025 में क्या बैकअप प्लान है, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट कब आएगा उसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट कि 2023 में जो बच्चे एग्जाम दिए थे 2023 में, नॉट 2024 में, उनका पिछले साल क्या रहा पासिंग परसेंटेज, उस आधार पे हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग इसी को लेके आगे बढ़ेंगे कि हमारा आने वाले टाइम में 2024 में क्या रिजल्ट रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्लास 10th वाले बच्चे जो एग्जाम दिए थे उनका 93.12 बच्चे पास किए थे, यानी 6.88% बच्चे फेल किए थे, यानी 1,49,026 बच्चे फेल हुए थे। तो डरने की बात नहीं है, ओके। और क्लास 12 वाले बच्चे जो थे वो 87.33% बच्चे ही पास किए थे। ये काफी ज्यादा वर्स्ट रिजल्ट आया था 2023 में, यानी अप्रोक्स 2 लाख बच्चे फेल हुए थे। तो यानी 12.67% बच्चे फेल हो गए थे। बट इस बार ऐसा ना होगा, आप लोग डरिएगा बिल्कुल नहीं। तो आप लोग को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इस बार पहले के रिस्पेक्ट में 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट आया है, और आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आप लोग जो लिख के आए हैं, जो आता था वो लिखे हैं, जो अगर कंफ्यूजन था वो भी अगर आप लिख के आए हैं, जो आपकी मेमोरी में था, तो आपको मार्क्स मिलेगा। स्टेप मार्किंग भी होगी और ग्रेस मार्किंग भी आपको मिलेगा। उसका वीडियो मैं लेके अलग से आऊंगा। ग्रेस मार्किंग सीबीएसई का अपना इंटरनल होता है, वो डिस्क्लोज नहीं होता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं होइए, ग्रेस मार्किंग आपको मिलेगा अगर आप 2-3 नंबर से पीछे होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम चलते हैं पासिंग क्राइटेरिया 2024 में, एक बार डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से कि क्लास 10th वाले बच्चे और क्लास 12th वाले बच्चे मिनिमम कितना स्कोर करना है उनको। थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर है तो क्लियर हो जाएगा। तो क्लास 12th वाले बच्चे अगर थ्योरी में उनको 33% सेपरेट लेके आना है, यानी थ्योरी में 33% और प्रैक्टिकल में या फिर इंटरनल असेसमेंट में 33% आपको लेके आना है। ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थ्योरी में आपको आना चाहिए 33%, ओके, और प्रैक्टिकल में 33%। यानी अगर 18 मार्क्स का पेपर है तो आपको 26 मार्क्स आना चाहिए मिनिमम थ्योरी में सेपरेट। अगर 70 मार्क्स का है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो 70 मार्क्स का है, 23 मार्क्स आपको चाहिए होगा पास करने के लिए मिनिमम, और प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स पास करने के लिए, और जो 80 मार्क्स का थ्योरी है, ओके, और जो इंटरनल असेसमेंट है 20 मार्क्स का, उसमें 6.6 मार्क्स आपको आना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों को ऐड करके 33% आपको काउंट नहीं करना है। वैसे ही क्लास 10th वाले बच्चे हैं, उनको बेनिफिट ये है कि उनका थ्योरी और प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट मिला के 33% चाहिए होगा। यानी जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं उनको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों मिला के 33% लेके आना है, ये ध्यान रखिएगा। यानी टोटल मार्क्स आपको 33 होना चाहिए आउट ऑफ 100, ओके। तो ये अगर 33 मार्क्स मान लेते हैं, आपको प्रैक्टिकल में मान लेते हैं कि 15 नंबर है, ओके, तो आपको थ्योरी में कितना लाना होगा? 18 नंबर आपको लाना पड़ेगा थ्योरी में, यानी 15 + 18 कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 33, और ये 33। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो आप लोगों को
18 मार्क्स थ्योरी में और 15 मार्क्स अगर आता है प्रैक्टिकल में, तो यहाँ पे भी आपको 18 मार्क्स आना चाहिए, तभी आप पास कीजिएगा। ओके, तो आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इन केस हमारा रिजल्ट किसी कारण से, आपने पढ़ाई अच्छा से किया बट किसी कारण से खराब जाता है, तो आपके पास बैकअप प्लान है। 2024 में क्या बैकअप प्लान है? तो अगर आप 2024 में आपके पास जुलाई अगस्त का में आप फिर से क्लियर कर सकते हैं। मान लेते हैं जो बच्चे क्लास 12 के हैं उनको एक पेपर में अगर इनकेस आरटी आता है, एक पेपर में आरटी आ जाता है, रिपीट इन थ्योरी आ जाता है, तो वो इसी साल जुलाई अगस्त में फॉर्म अप्लाई करके आप एग्जाम दे सकते हैं, और जैसे ही आप पास कर जाएंगे तो आपका एक सिंगल मार्कशीट स्कूल के द्वारा मिल जाएगा। तो जो बच्चे प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, जो कंपार्टमेंट में अप्लाई किए हैं, या फिर जो बच्चे फेलियर कैटेगरी में अप्लाई किए हैं, तो उनके लिए भी सेम प्रोसेस है। अगर वो एक सब्जेक्ट में फेल करते हैं, यानी एक सब्जेक्ट में आरटी आता है, तो उनको जुलाई अगस्त में फिर से वो एग्जाम दे सकते हैं और उनका इसी साल क्लियर हो जाएगा। और क्लास 10th वाले बच्चे जो 2 पेपर में अगर उनका बैक लग गया है, आरटी आ गया है, या फिर एक पेपर में आरटी आ गया है, तो वो 2 पेपर का एग्जाम दे सकते हैं जुलाई अगस्त में। जो बच्चे रेगुलर हैं 2024 वाले, और जो बच्चे प्राइवेट कंपार्टमेंट या फिर फेल्यूर का एग्जाम दिए हैं, वो भी जुलाई अगस्त में एग्जाम दे सकते हैं और इसी साल उनका पेपर क्लियर हो जाएगा। बट जो बच्चे 2 से ज्यादा, यानी इसमें अगर 3 पेपर में आरटी है, ठीक है ना, और इसमें अगर 2 पेपर में आरटी है, क्लियर, तो आपके पास फिर से आपको 2024 में जाना 2025 में जाना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम को देने के लिए, जिसका फॉर्म सितंबर 2024 में अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अगस्त सितंबर से अप्लाई हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो जो बच्चे एज ए प्राइवेट अप्लाई करना है, तो वो सीबीएसई के थ्रू प्राइवेट अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर हमारी टीम अप्लाई कर देगी। और जो बच्चे रेगुलर हैं 2024 में जो एग्जाम दिए हैं, वो भी 2025 के लिए एज ए प्राइवेट अप्लाई करेंगे। तो इसमें आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर आपको डाउट रहेगा तो हमारी टीम आपका फॉर्म अप्लाई कर देगी, तो डोंट वरी। बट जुलाई अगस्त में जो बच्चे रेगुलर एग्जाम दे रहे हैं वो स्कूल के थ्रू अप्लाई करवाएंगे, ये ध्यान रखना है। और बाकी रहा इम्प्रूवमेंट का, तो इम्प्रूवमेंट का भी एक पेपर का इम्प्रूवमेंट आप दे सकते हैं जुलाई अगस्त में, यहाँ 2 पेपर का इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं जुलाई अगस्त में। और 2 से अधिक या फिर 1 से अधिक देना है 12th में, तो आपको 2025 में एग्जाम देना पड़ेगा। उसका ही फॉर्म अगस्त सितंबर में अप्लाई होगा 2024 में। तो ये था अपडेट। अब बात आती है कि बैकअप का मैंने बात कर लिया 2025 में कैसे करना है। 2025 में अप्लाई करने के लिए आपको अगर फेल्योर है या फिर कंपार्टमेंट लग गया है, तो फिर आप लोग इस कैटेगरी में जाके ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, या फिर इम्प्रूवमेंट के लिए भी अप्लाई करेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनली रिजल्ट आपका कब आएगा। तो पिछले साल हमारा रिजल्ट क्लास 12 वाले बच्चे हैं उनका, 2023 वाले बच्चे हैं उनका 12 मई को आया था, याद रखिएगा 12 मई को, और 87.33% बच्चे पास किए थे। 2022 में जुलाई 22 में आया था, 92% बच्चे 92.7% बच्चे पास किए थे। 2021 में जुलाई 30 में आया था। तो आपको अप्रोक्सीमेटली मई के मिड वीक में आएगा। इलेक्शन भी है, जनरल इलेक्शन भी है, तो भी आपका रिजल्ट मिड मई में आ जाएगा, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई में भी आ सकता है। डोंट वरी। ओके, 10th वाले का भी पिछली बार 12 मई को ही आया था, और 22 जुलाई को आया था। तो 10th एंड 12th थोड़ा पहले आएगा 10th का, और थोड़ा बाद में आएगा 12th का। तो ये था आपका अपडेट, रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को लगता है कि मेरा पेपर कोई खराब गया है, या फिर हमको इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि आपको जुलाई में बिल्कुल टाइम मिल जाएगा पढ़ने का। तो ये था अपडेट, और इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये केकेपी क्लासेस आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम में, और ये व्हाट्सएप नंबर है, वहां भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं। तो ये था अपडेट आप सबके लिए। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर कर दीजिए उन सब दोस्तों को जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम इस बार दिए हैं। ओके,
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड लक, बाय बाय।